मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक फ्लैट बोर्ड है जिसमें बहुत सारे सर्किट और कनेक्टर्स होते हैं जहां पर तुम बाकी कंप्यूटर के पार्ट्स लगाते हो। इसे कंप्यूटर का दिल माना जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल करंट को जाने देती है, डेटा को मैनेज करती है और सारे कंप्यूटर पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होने के बाद भी ये आमतौर पर बाकी कंपोनेंट से काफी सस्ती होती है। सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर एक छोटा सा स्क्वायर चिप होता है जो मदरबोर्ड पर फिट होता है और इसके ऊपर अक्सर एक कूलिंग फैन लगा होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है क्योंकि ये हर एक कैलकुलेशन और इंस्ट्रक्शन को हैंडल करता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, और वो भी बहुत तेजी से। उदाहरण के लिए, जब तुम कुछ टाइप करते हो और स्क्रीन पर शब्द दिखते हैं या कोई प्रोग्राम ओपन करते हो या इंटरनेट चलाते हो, ये सब सीपीयू का ही काम है। इतना छोटा होने के बाद भी सीपीयू कंप्यूटर के सबसे महंगे और पावरफुल पार्ट्स में से एक है। ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड, जिसे जीपीयू भी कहा जाता है, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है जिसके बीच में एक बड़ा चिप लगा होता है और इसे ठंडा रखने के लिए अक्सर एक फैन लगाया जाता है। सीपीयू के उल्टा, ग्राफिक्स कार्ड को ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन टास्क हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे जब तुम वीडियो गेम्स खेलते हो या वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर 3D रेंडरिंग का काम करते हो। इसे ऐसे समझो, सीपीयू पेंटिंग को दिमाग में सोचता है और जीपीयू आर्टिस्ट की तरह पेंटिंग बनाता है, और ये कंप्यूटर के सबसे महंगे कंपोनेंट्स में से एक होता है। लेकिन एक और ऑप्शन भी है जो काफी सस्ता होता है और इसे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कहा जाता है। डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के उल्टा, ये सीपीयू के अंदर ही होता है और प्रोसेसर की पावर यूज करता है, जिससे ये सस्ता तो बन जाता है लेकिन इसके वजह से परफॉर्मेंस में ये थोड़ा कमजोर होता है। इसलिए जब तुम भारी गेम्स खेलते हो तो तुम्हें ग्राफिक्स सेटिंग्स को लो रखना पड़ता है ताकि लैगिंग ना हो। हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव एक बॉक्स जैसी स्टोरेज डिवाइस होती है जो अक्सर मेटल की बनी होती है। ये कंप्यूटर का सारा डेटा स्टोर करती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम्स और तुम्हारी पर्सनल फाइल्स जैसे फोटोज और वीडियोस। इसके अंदर एक स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क होती है और एक छोटा मूविंग आर्म होता है। हार्ड ड्राइव बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकती है, लेकिन डेटा को एक्सेस करने में ये बहुत स्लो होती है क्योंकि डेटा एक पतली वायर से फ्लो होता है और ये हमेशा सही डेटा तुरंत नहीं दे पाती। इसलिए हमें रैम की जरूरत पड़ती है इसे हैंडल करने के लिए। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक पतली रेक्टेंगुलर स्टिक होती है जो मदरबोर्ड में प्लग होती है। ये सिर्फ हार्ड ड्राइव से कुछ डेटा को स्टोर करती है जो सीपीयू को जल्दी एक्सेस करने के लिए जरूरी होता है। इसे सिंपल समझने के लिए सोचो कि हार्ड ड्राइव एक गराज है जिसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं और रैम तुम्हारा टूल बैग है। अगर तुम्हारे गराज में बहुत सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं तो तुम्हें जरूरत के टूल्स ढूंढने और निकालने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम उन्हें अपने टूल बैग में स्टोर कर लो तो तुम उतना ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें जरूरत की चीजें बहुत जल्दी मिल जाएंगी बिना बार बार गराज में आने जाने के। रैम ऐसे ही काम करता है, लेकिन एक बात याद रखनी है, हार्ड ड्राइव हमेशा के लिए डेटा स्टोर करती है, लेकिन रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो कंप्यूटर बंद होने के बाद सारा डेटा क्लियर कर देती है। एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव का काम करने का तरीका हार्ड ड्राइव जैसा ही होता है, लेकिन ये ज्यादा फास्ट और ज्यादा टिकाऊ होती है क्योंकि ये स्पिनिंग डिस्क और पतली वायर यूज नहीं करती बल्कि मेमोरी चिप यूज करती है। कुछ कंप्यूटर्स में इसे हार्ड ड्राइव के साथ यूज किया जाता है या फिर सिर्फ एसएसडी अकेले। ये हार्ड ड्राइव से ज्यादा महंगी होती है, लेकिन अपनी क्वालिटी की वजह से ये अब स्टैंडर्ड बन गई है। कूलिंग फैन। कुछ एरियाज जैसे सीपीयू बहुत ज्यादा गर्म हो सकते हैं, इसलिए हमें कूलिंग फैन की जरूरत होती है। ये अक्सर प्रोसेसर के साथ अटैच होता है या फिर केस के अंदर लगाया जाता है ताकि गर्म हवा को बाहर निकाले और ठंडी हवा को अंदर लाए, जिससे परफॉर्मेंस स्लो होने से या डैमेज होने से बचा जा सके। पावर सप्लाई यूनिट। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो तुम्हारे घर के वॉल सॉकेट से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है ताकि हमारे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को पावर मिल सके। एक इंटरेस्टिंग बात, लैपटॉप्स में भी पावर सप्लाई होती है बैटरी होने के बावजूद, जो पोर्टेबल पावर के लिए यूज होती है। वायरलेस कार्ड। वायरलेस कार्ड एक छोटा कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करता है बिना किसी फिजिकल केबल की जरूरत के। अगर किसी कंप्यूटर में वायरलेस कार्ड नहीं है तो वो सिर्फ वायर वाले कनेक्शन के थ्रू ही इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। केस यानी कैबिनेट कंप्यूटर का बाहरी कवर होता है जो सारे कंपोनेंट्स को रखता है और प्रोटेक्ट करता है। केस कूलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसके अंदर वेंट्स या ओपनिंग्स होती हैं जो एयर फ्लो को अलाउ करती हैं और कंपोनेंट्स को ठंडा रखने में मदद करती हैं। अलग अलग साइज और स्टाइल की केसेस आती हैं, छोटे बिल्ड्स के लिए कॉम्पैक्ट वाले से लेकर गेमिंग या हाई परफॉर्मेंस पीसी के लिए बड़ी केसेस तक। अरे कहाँ जा रहे हो? जाने से पहले ये तो बताते जाओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। कमेंट करो और अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, मैं डिटेल में रिप्लाई दूंगा।